So, hello guys, here I'm going to teach you about injury. Okay, तो इंजरी क्या होता है? चोट लगना होता है ना? चोट लगना कहाँ पे? सिर्फ बॉडी पे? सिर्फ बॉडी पे चोट लगती है क्या? नहीं। तो ये अपन इंजरी पढ़ रहे हैं, ये एफएमटी में पढ़े, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कौन से आईपीसी पे आ रहा है। तो ये आता है आपके आईपीसी 44 पे। और इंजरी क्या है? इंजरी एनी इलीगल डैमेज टू, इलीगल डैमेज टू व्हाट? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और द प्रॉपर्टी। इन चारों में से किसी का भी इलीगल डैमेज होना किस में आएगा? आपके इंजरी के अंडर आता है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अपन बॉडी के लिए मेन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बॉडी पे हमारे इंजरी हो रहा है तो वो इंजरी किस टाइप का है, किस पर डिपेंड करता है? हम कौन सा टाइप्स ऑफ वेपन यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फर्स्टली अपन going to see sharp edge weapon. If we use sharp edge weapon, it could be what? Knife, or it could be a screwdriver हो सकता है. They are the sharp edge. Sorry, screwdriver could be pointed होगा ना, but we could consider knife as a sharp edge weapon. Okay, तो knife से जब अपन कट करते हैं या फिर किसी को चोट लग रही है तो वो कैसा फॉर्मेशन करता है? इंसाइज्ड वुंड फॉर्मेशन करता है। तो ये जो आपका इंसाइज्ड वुंड फॉर्मेशन होता है ये कैसे ऐसा ये, तो इंसाइज्ड वुंड फॉर्मेशन जब कर रहे हैं अपन तो ये कैसा कर रहा है? क्लीन कट मार्जिन्स दे रहा है ना। फिर अपन क्या है इसका प्रॉपर्टी? नो टिश्यू ब्रिजेस, कोई टिश्यू ब्रिजेस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सपोज़ ये आपका चोट लगी, आपका वुंड है तो यहाँ पे टिश्यू होंगे, यहाँ पे टिश्यू होंगे, तो इनके बीच में से लाइक ब्रिजेस हो सकते थे ना, बट जब हम नाइफ से करेंगे तो बिल्कुल इंसाइज्ड वुंड होगा, कोई टिश्यू ब्रिजिंग नहीं होगी। और जब टिश्यू ब्रिजेस नहीं होंगी तो जो ब्लीडिंग होगा आपका वो हैवी ब्लीडिंग होगा, तो इसे क्या बोला? प्रोफाउंड ब्लीडिंग होगा। ओके, तो जब अपन नाइफ से जो देख रहे हैं अपन जनरली अपन को पता है कि जो नाइफ रहता है वो कैसे रहता है? ऐसा। तो यहाँ पे एक ही साइड पे सिंगल शार्प एज रहते हैं मोस्टली पे। तो जब सिंगल शार्प एज रहेगा तो क्या होता है कि जिस साइड पे शार्प एरिया रहता है वहाँ पे ऐसा पॉइंटेड सा बनता है ये। तो जैसे अपन ने नोटिस किया होगा कि जब हम क्या करते हैं, कोई वेजिटेबल्स कट करते हैं लाइक लौकी, कुमड़ा, ऐसा कुछ इस टाइप में लो और उसमें से अब चाकू मार के देखना, आप नोटिस करोगे कि जिस साइड पे शार्प एज है वहाँ पे ऐसा, उस साइड पे ऐसा निशान होगा, ऐसा जो ज़्यादा शार्प होगा ऐसा हो जाता है। तो अपन इसको जब इसकी साइड पे ऐसे ड्रॉ करते तो कैसा दिख रहा है? फिश टेलिंग वुंड अपन इसको बोल सकते हैं, ऐसा शो होता है कॉज, ठीक है। फिर सेकंड देखते हैं, अगर अपन जो नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होगा? डबल शार्प एज होगा। तो डबल शार्प एज होगा तो क्या होगा? दोनों साइड पॉइंटेड एरिया होगा। जब तो दोनों साइड पॉइंटेड एरिया होगा तो कैसा जो वुंड होगा, कैसे शेप का होगा? स्पिंडल शेप का वुंड होगा। ओके, गॉट इट। नाउ सेकंड अपन टेक करते हैं कि जो हमारा वेपन रहेगा वो कैसा रहेगा? ब्लंट रहेगा। जब ब्लंट वेपन रहेगा तो कैसा रहेगा? उस समय जो वुंड का फॉर्मेशन होता है वो कैसा रहता है? लेसरेटेड वुंड रहता है। लेसरेटेड वुंड कैसा है ये देखो, ऐसा। आप ट्राई करना, लिटरली ट्राई करके देखना, अगर कोई ब्लंट चीज़ है तो उस पर वो बिल्कुल ऐसा इंसाइज्ड, बिल्कुल क्लियर कट नहीं आता, ये ऐसा रहेगा। पहले तो इसकी मार्जिन्स इरेगुलर्स रहेंगे और जिसमें टिश्यू ब्रिजिंग का फॉर्मेशन होता है, ये इधर पे टिश्यू इधर टिश्यू, तो ये टिश्यू क्लियरली कट नहीं हो पाते ना, तो एक दूसरे पे ब्रिजेस का फॉर्मेशन होता है। तो ये बोला कि इरेगुलर मार्जिन्स हैं, टिश्यू ब्रिजेस प्रेजेंट होंगे और जो ब्लीडिंग होगी वो तो भैया इंसाइज वुंड से कमी होगी, यहाँ पे थोड़ी बहुत ही होती है, ठीक है। और इसका भी देख लें, और अपन एक ये देखते हैं इसमें एक स्पेशल केस आपका आ जाएगा स्वैलो टेल्स में। इसमें क्या होता है? आपका लेसरेटेड वुंड तो बन गया, लेसरेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि एक मान लो इधर से एक लेसरेटिव वुंड है और फिर दूसरे साइड भी इधर पे आ गया। तो जब अपन इस वाले एरिया पे देखेंगे तो बहुत सारे स्मॉल मल्टीपल लेसरेशन शो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को अपन कैसा बोलते हैं? स्वैलो टेल्स बोलेंगे। ओके, स्वैलो टेल्स वुंड ऐसे। तो अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, अगर अपने पास क्या रहा है? पॉइंटेड वेपन। तो पॉइंटेड वेपन रहेगा तो कैसा फॉर्म बनेगा? स्टेप वुंड का फॉर्मेशन होगा। तो स्टेप वुंड का क्या होता है? उसमें जो आपका डेप्थ होता है, डेप्थ इज़ मोर देन लेंथ। ओके, मीन्स
सपोज़ कोई पॉइंटेड वेपन है, जैसे पेचकस देख लीजिए, स्क्रू ड्राइवर देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल ऐसा पॉइंटेड रहता है। रुको आपको मैं, हाँ, ऐसा पॉइंटेड से रहेगा, ऐसे ऐसे। तो जब अपन इसको किसी पे ऐसे वो करेंगे, चोट लगाएंगे, तो अगर ये पॉइंटेड है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो लेंथ होगा, जो आपको चोट लगी उसकी लेंथ रहेगी वो कम रहेगी, और जो डेप्थ होगा वो आपके लेंथ से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब आपको चोट लगे तो या तो ये क्लीन कट मार्जिन दे सकता है या तो इरेगुलर मार्जिन्स दे सकता है, ठीक है। तो अगर वो क्लीन कट मार्जिन्स आपको देगा तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल ऐसा प्यारा सा बनेगा, सॉरी प्यारा नहीं बोलना चाहिए, बट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, इनसाइड स्टेप वुंड बोलेंगे। उसी जगह अगर क्या रहेगा, लेसरेटेड हो जाएगा, इरेगुलर मार्जिन्स आ जाएंगे उस पर, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, लेसरेटेड स्टेप वुंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं हैवी वेपन विथ शार्प एज। हैवी वेपन विथ शार्प एज आपका क्या हो जाएगा, हैवी वेपन में क्या क्या आता है, भाला, भाला पता है पर उसका शार्प एज नहीं, पॉइंटेज होगा, हैवी वेपन विथ पॉइंटेड एज। बट अपन हैवी वेपन विथ शार्प एज बोलेंगे तो जैसे अपन एक्स ले लिया, एक्स समझते हो, कुल्हाड़ी देखा ना, ऐसा होता है, ऐसा कुछ ऐसा डंडा सा फंसा हुआ, देखते हैं यहाँ पे बहुत ही शार्प रहता है इसका एज, ठीक है। तो या फिर कोई चॉपर, चॉपर देखा है, जैसे सब्जी काटते हैं ऐसे बड़ा सारा नहीं आता है, ऐसा ऐसा चिकन वाले की दुकान में देखना, सुबह से रहता है, ठीक है। तो जब इस समय अपन बना रहे हैं, मतलब किसी हैवी वेपन का यूज़ करते हैं, तो उस समय जो हमारा वुंड रहता है वो कैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, चॉप वुंड बोलते हैं, ओके। और इसमें चॉप वुंड रहेगा, लेकिन जो कि ये आपका वुंड है इसमें क्या रहेगा, ये जो गैपिंग है क्या कह रही थी, बहुत लार्ज गैपिंग रहती है, ठीक है। तो इसमें लार्ज गैपिंग रहेगी और शार्प है तो क्या रहेगा, क्लीन मार्जिन्स रहेंगे, ठीक है। और जो डेप्थ रहेगा वो भी डीपर रहेगा, क्योंकि हैवी है, बहुत वज़न से जब लगाओगे तो फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डीपर एक्सटेंसिव डैमेज, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर अपन ये देखें, एक ड्रॉ करती हूँ मैं आपके लिए, तो ये हुआ तुम्हारा, ये सपोज वुंड है, ठीक है। तो इसमें ये क्लियर कट आ रहा है, और ये जो जा रहा है ये गैपिंग, ये कैसा हो जाएगा, लार्जर गैपिंग हो जा रहा है। और इसमें जो क्या बोलते हैं, लैंगर्स लाइन रहती है ना, हाँ, ये गैपिंग जैसे हो रहा है तो जो जब अपन, हाँ, हमारे स्किन पे ऐसे कुछ लाइनिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, तो अगर क्या रहेगा, ये अपना लैंगर्स लाइन है, तो अगर ये लैंगर्स लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे हो रहा है, कट हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा वाइड गैपिंग होगा, ठीक है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर। अगर उसके पैरेलल में रहता है तो जो गैपिंग होती है वो कैसी रहेगी आपकी, कम रहेगी, लो रहेगी, ठीक है, ठीक है। और अगर अपन क्या कर रहे हैं, कोई ब्लंट वेपन यूज़ कर रहे हैं, हैवी है बट ब्लंट है, तो उसमें क्या होगा, ब्लंट इंजरी फॉर्मेशन होता है, तो ब्लंट इंजरी में आपको क्या रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, एम्ब्रेजन बोलेंगे या ब्रूस बोलेंगे, ठीक है। तो जो आपका एब्रेजन आया, ठीक है, एब्रेजन हुआ, ये क्या करता है आपका, ये डैमेज करेगा किसको, केवल आपके एपिडर्मिस को ही डैमेज करता है, ओके। और ये मेनली आपको कहाँ दिख जाएगा, एब्रेजन एपिडर्मिस हो रहा है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर बच्चे दौड़ रहे थे, उनके घुटने छिला जाते हैं, आपकी कोहनी पे लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब किस में आएगा, आपके एपिडर्मिस को ही केवल डैमेज करता है ये, ओके। तो लेट्स सी इसके टाइप्स देखते हैं। तो टाइप्स में जो आपका मोस्ट कॉमन टाइप रहेगा वो कौन सा है आपका, ग्रेज्ड है, ग्रेज्ड एब्रेशन, ठीक है। ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पे मिल जाएगा, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो इसमें जो एब्रेजन होगा वो किसकी वजह से होता है, एब्रेजन ड्यू टू ड्रैगिंग इफेक्ट,
तो ड्रैगिंग इफ़ेक्ट की वजह से आपका क्या होता है, एब्रेजन होता है। तो जब ड्रैगिंग इफ़ेक्ट होगा तो क्या होगा, उस एरिया पे जो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन होगा आपका, हीट प्रोडक्शन उस एरिया पे। और ये जो ब्रूसेस यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, सॉरी जो ये एब्रेजन हो रहा है वहाँ पे, ये कैसा करेगा, ब्रश बर्न होगा, या फिर अपन को फ्रिक्शन बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसको और नोन एज क्या बोल सकते हैं अपन, ब्रश बर्न और फ्रिक्शन बर्न, ओके। अब सेकंड देखते हैं। फर्स्ट वो आपका ग्रेज्ड एब्रेजन क्या था, रोड ट्रैफिक की वजह से हो रहा था। क्यों हो रहा है, इसमें दो किस्टा आ रहे हैं, ड्राइविंग इफेक्ट आपका आ रहा है, इसकी वजह से हीट प्रोडक्शन वाली फीलिंग आती है, इसलिए पर इसको समथिंग ब्रश बर्न भी बोलते हैं, फ्रिक्शन बर्न, ओके। तो और जो आपका सेकंड होता है वो हो जाएगा स्क्रैच एब्रेजन कहाँ मिलेगा आपको देखने में, ये किसकी वजह से होता है, जब अपना इम्पैक्ट होगा किसके थ्रू, किसी पॉइंटेड लाइक पिन की वजह से, नीडल्स की वजह से, ठीक है। तो इम्पैक्ट बाय पिन्स, नीडल्स और द फिंगर नेल्स। वो बचपन में अगर भाई बहनों की लड़ाई हुई होगी तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि हम बहन ऐसी नेल्स लगा देती थी भाई पे ना, तो बिल्कुल ऐसा स्क्रैच नहीं आ जाता है, आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो इसमें जो फिंगर नेल्स रहते हैं इनके थ्रू होता है, तो इसमें जो लेंथ होता है ये क्या रहता है आपका, एप्रिशिएबल लेंथ रहता है, ओके, बट इनसिग्निफिकेंट विथ। हाँ, इसका जो विथ रहेगा वो कैसा रहेगा, इनसिग्निफिकेंट रहेगा, इनसिग्निफिकेंट विथ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और समटाइम इस टाइप का स्क्रैच आपको तब दिख जाएगा जब अपन मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन करते हैं। मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन क्या समझते हैं आप ऐसे किसी का गला दबा दिया, तो बचने की कोशिश करेगा वो, तो जाहिर सी बात है नेल्स लगेंगे उस पर, ऐसे, है ना। तो ये एसोसिएटेड विथ रहेगा, जो आपका स्क्रैच है ये किस में रहेगा, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन में होगा, जिसको अपन ऑल्सो नोन एज क्या बोलेंगे, थ्रोटलिंग एक्चुअली, ओके, ये हो जाएगा। फिर ये समझ आया आपको। अपन क्या देखें, स्क्रैच लाइक किसी को अपन ऐसे नकोट दे रहे हैं फिंगर नेल से या पेन से या नीडल से, तो इसमें क्या हो जा रहा है, ऐसे ये ऐसा हो जा रहा है। इसका लेंथ देखिए कितना बड़ा है, और विथ इनसिग्निफिकेंट, ओके। तो नेक्स्ट अपन अब देखते हैं प्रेशर एब्रेजन, ओके। प्रेशर एब्रेजन से क्या समझ रहे हैं, जब वहाँ पे एक सस्टेन प्रेशर लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ये क्यों होगा, ड्यू टू सस्टेन प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। तो ये अपने किस में देख सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म में अपन क्या यूज़ करें, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रेशर पड़ रहा है आपके कॉर्निया पे, तो ये क्या कॉज कर देता है, कॉर्नियल अल्सर कॉज कर देता है। आपका कॉर्नियल अल्सर किस वजह से हो रहा है, कॉन्टैक्ट लेंस के कंटिन्यूशन यूज़ कर, सब कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके, ये कॉर्निया वाले रीजन पे कंटिन्यूस प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब उसमें कंटिन्यूस प्रेशर लग रहा है, ठीक है। वो क्या उसकी वजह से डैमेज हो रहा है। और मैंने जैसे बताया बचपन में हम नाखून लगा देते थे, वैसे ही हम दांत से काट देते हैं, कभी कभी तो अभी भी काट देते हैं तो उसे अपन क्या बोलेंगे, टेथ बाइट मार्क, ओके। और किस में देख सकते हैं, हाँ, हैंगिंग वाले पे है ना, हैंगिंग है और स्ट्रैंगुलेशन है, तो इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म के लिए प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से प्रेशर एब्रेजन होता है, ओके। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट एब्रेजन। इम्पैक्ट एब्रेजन क्या होता है, कांटेक्ट की वजह से,
कांटेक्ट और इम्प्रिंट्स एम्ब्रेजन भी अपन इसको बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो इम्पैक्ट होगा अपना कांटेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, बट वो क्या रहता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। जैसे प्रेशर में क्या था, लॉन्ग टाइम के लिए था, वैसे पर आपके इम्पैक्ट एब्रेजन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हुआ। तो हम कैसे क्या बोलेंगे, ड्यू टू इम्पैक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, राइटिंग मेरी थोड़ी गंदी है बट थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, ये हुआ। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। जब अपन कोई वो हेडलाइट रिम एब्रेजन होता है या फिर रेटिटल ग्रिंड एब्रेजन रहता है, ये सारे टायर एब्रेजन हुआ, तो इसमें जैसे गाड़ी चल गई ऊपर से, गाड़ी तो स्पीड से थी इसलिए चल गई आपके ऊपर, लेकिन जो उसका वो पड़ेगा, इम्प्रिंट्स पड़ेगा, वो क्या रहेगा, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं, उसके एग्जांपल जाएगा तो हमारा टायर एब्रेजन हो गया, हेडलाइट रिम एब्रेजन हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पैटर्न एब्रेजन। ये तो काफ़ी मज़ेदार है, क्या आपका पैटर्न एब्रेजन। ओके, तो पैटर्न एब्रेजन में क्या होता है, इसमें आपका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इम्पैक्ट इज़ लाइक मोमेंटम, कि बहुत मोमेंटम नहीं, उसे कुछ और बोलते हैं फिजिक्स में, ध्यान नहीं होता बट स्टिल, कि आपको फोर्स लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, क्या कहते थे इसे, याद नहीं ना, मुझे भी याद नहीं, आप लोग को याद होगा तो कमेंट करिएगा बट नेक्स्ट इज कि पैटर्न वाले पे क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब फोर्स भी बहुत ज़्यादा है और प्लस प्रेशर एब्रेजन भी है, मीन्स लॉन्ग टर्म पे पड़ रहा है। ठीक है, तो ये अपन किस में देख सकते हैं, जैसे गला आपका, अब इस पर आपके गले पे किसी ने लगा दिया बाइसिकल का चैन और खींच दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स भी आपका बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब ये हट जाएगा तो आप देखना कि यहाँ पे ऐसे निशान पड़ा है आपके चैन का, और ये बहुत, और उसमें पैटर्न भी आपको दिखेगा कि क्या यूज़ किया। तो इसका एग्जांपल क्या है आपका, इम्पैक्ट बाय बाइसिकल चैन। ओके, फिर ये समझ आया, हम क्या पढ़े यहाँ पे, लेट्स गो अगेन, कैपन इंजरी पढ़े, किस पे, बॉडी पे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा वेपन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अपने क्या पढ़ा, शार्प एज वेपन, इसके लिए नाइफ था, शार्प वेपन यूज़ करें तो कैसा बन रहा है, इंसाइज्ड वुंड बन रहा है, क्लियर कट है बिल्कुल, कोई टिश्यू ब्रीचिंग नहीं है और प्रोफाउंड ब्लीडिंग है, शार्प एज किया। ब्लंट यूज़ किया तो कैसा रहा, लेसरेटेड वुंड बना, इरेगुलर मार्जिन से, टिश्यू ब्रीचिंग है, ब्लीडिंग कम है, और इसमें क्या है, स्पिंडल शेप का या फिर फिश टेलिंग वुंड का फॉर्मेशन हुआ ऐसे। ओके, इसमें एक ही तरफ पॉइंटिंग एरिया दिख रहा है और दोनों हुआ तो वो। अब लेसरेटेड पे ऐसा है, टिश्यू ब्रीजिंग प्रेजेंट है, इरेगुलर मार्जिन्स है, ब्लीडिंग है पर कम है। और इसमें जो लेसरेटेड वुंड में जो बनेगा आपका निशान है, उसमें कैसे का आपका सेलोटेल्स की तरफ दिख सकता है। एक तो एक सिंपल आपको ऐसा दिखेगा जिसमें इरेगुलर मार्जिन्स है, और इसमें क्या रहेगा, सोलोटेल्स रहेगा, इसमें क्या रहेगा, एक आपका मेन लेसरेटेड वुंड प्रेजेंट रहेगा और मल्टीपल्स प्रेजेंट रहेंगे। वेट, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फिर अपन सेकंड में क्या देखा, पॉइंटेड, अगर पॉइंटेड वेपन यूज़ करें तो कैसा बनता है, स्टेप वुंड बन रहा है। स्टेप वुंड क्या होता है, जिसमें डेप्थ ज़्यादा है, लेंथ कम है, बस पे कह रहा है तो हो सकता है तो क्लीन कट मार्जिन आएगा या फिर इरेगुलर, तो उसके हिसाब से अपन उसका नाम दे देंगे। ओके, फिर अगर अपन हैवी वेपन यूज़ कर रहे हैं तो शार्प एज का है, क्या हो सकता है, एक्स चॉपर, इसमें कर रहे हैं तो कैसा बन रहा है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये लार्ज कैपिंग बन रहा है, जैसे ये वाले पे देखो, अगर इसे अपन जूम करके देखते तो ये दिख रहा है कितना ज़्यादा, मतलब किसी हैवी ही वेपन का यूज़ किया गया है यहाँ पे, अगर देखो ऐसे तो। ठीक है, फिर अपन आगे एब्रेजन पे, एब्रेजन क्या होता है, आपका डैमेज होगा पर किसका, केवल एपिडर्मिस टिश्यू का डैमेज होगा। तो इसका फर्स्ट है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है, जो पूछा जाता है आपको नीट में एमसीक्यू पे, तो क्या है, ग्रेज एब्रेजन, कहाँ मिलेगा आपको, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड स्क्रैच है, बचपन याद कर लो बिल्कुल इसमें। ठीक है, ये स्क्रैच, भाई को बिल्कुल नाखून लगा दिया, भाई मार रहा है, ये वाला क्या। फिर आएगा आपका प्रेशर एब्रेजन, आ गया सस्टेन प्रेशर है, फॉर लॉन्ग टाइम रहेगा। ठीक है,
इसका सबसे कॉमन है आपका कॉर्नियल अल्सर। फिर इम्पैक्ट वाले पे इसमें कॉन्टैक्ट टेम्परेचर होगा, मतलब लार्ज फोर्स होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, इम्पैक्ट फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन ये हो गया। फिर आगे आपका पैटर्न एब्रेजन। पैटर्न एब्रेजन में इम्पैक्ट भी है प्लस प्रेशर भी है, तो ये इम्पैक्ट बाय बाइसिकल चैन देखेंगे तो ऐसा अपने को इसका इम्प्रेशन शो होता है। पूरा खिचड़ी मच गया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ अपन अब चलते हैं एज ऑफ एब्रेजन। एज ऑफ एब्रेजन अपन कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो एज ऑफ एब्रेजन के लिए कोई अच्छा कलर ले लूँ मैं। मुझे समथिंग कलर्स काफ़ी अब सेशन हो जाता है। ये रहा, ओके। नहीं ये अच्छा नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए। यही अच्छा, तो लेकिन अपन देखते हैं एज ऑफ एब्रेजन, ठीक है। तो एज ऑफ एब्रेजन देखेंगे तो सबसे पहले अपने वो तब भी चोट लग रहा है कुछ भी इंजरी हो, सबसे पहले क्या दिखता है, रेडिश कलर दिखेगा आपको, ठीक है। तो जब रेडिश कलर का जो ये आपको एब्रेजन दिख रहा है, ये कब तक दिखा, लेस देन 12 आवर्स में। तो लेस देन 12 आवर्स में बनेगा, और इसका जो ये हो गया, ठीक है, लेस देन 12 का एब्रेजन होगा। फिर सेकंड में क्या रहा है आपके, इसमें स्कैब का फॉर्मेशन रहेगा। तो क्या हो जाएगा, पहले तो रेडिश कलर केवल दिखेगा, क्या रेडिश कलर का आपको स्कैब एब्रेजन दिखेगा। तो ये कब तक करेगा, शो करेगा 12 to 24 आवर्स का। फिर कलर चेंज हो रहा है, रेड था रेडिश हुआ, फिर इधर से होगा रेडिश ब्राउन स्कैब होगा। तो तुम्हारा रेडिश ब्राउन स्कैब होगा, ये कितने का ड्यूरेशन शो करेगा, 1 to 3 days का। एंड द लास्ट रेडिश ब्राउन हुआ, फिर वो ब्राउनिश ब्लैक और द रेडिश ब्लैक स्कैब होगा, ठीक है। ये कब तक का शो करेगा, 4 to 5 days का शो करेगा। और जो आपका स्कैब होगा वो फॉल ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक हो जाएगा 6 days में। तो मीन्स जो आपका ये एब्रेजन है कितने डेज में हील हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका हील 1 week पे, ओके। तो ये कभी हील हो रहा है आपके 1 week पे हील हो रहा है। तो सबसे पहले कौन सा कलर है, रेडिश कलर है। देन रेडिश कलर है, फिर जाहिर सी बात है स्कैब का फॉर्मेशन होगा। तो पहले रेडिश है, फिर रेडिश ब्राउन है, फिर ब्राउन ब्लैक हो जा रहा है, ब्राउनिश ब्लैक हो जाएगा, या फिर अपन इसको रेडिश ब्लैक भी बोल सकते हैं। वो 4 to 5 days बनेगा। फिर जो आपका स्कैब रहता है, हाँ वैसे खाड़ा रहता है तो वो 6 days पे होगा, और कम्प्लीटली हील होने में कितना टाइम लग रहा है, 1 week। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट के लिए आप बने रहिएगा, नेक्स्ट मैं आपको पढ़ाऊँगी ब्रूस सॉरी